क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है कि दो पार्टिकल्स हैं जो v1 और v2 कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहे हैं और दोनों के रेडियस वेक्टर r1 r2 दिए हुए हैं। अब बोला जा रहा है कि ये जो चार आपको v1 v2 r1 r2 जो फिजिकल क्वांटिटीज के जिससे डिनोट किए जा रहे हैं वो टर्म दिए हुए हैं, तो बोला जा रहा है कि इनमें चारों में क्या रिलेशन हो कि ये कोलाइड कर रहे हो, या कोलाइड अगर कर रहे हैं तो इन चारों में क्या रिलेशन हो। तो देखिए क्वेश्चन की अप्रोच क्या है, क्वेश्चन को अप्रोच हम कैसे करेंगे। सिंपल, आपने कार्टेशियन प्लेन पे पहले दो पॉइंट्स लिए, ए, इसका पोजीशन वेक्टर आपने लेट किया r1 और एक दूसरा जिस पॉइंट इसके लिए b और पोजीशन वेक्टर r2। यहां पर v1 वेलोसिटी से और यहां पर ये v2 वेलोसिटी से जा रहा है, जनरल हम मान रहे हैं। अब कोलिजन की कंडीशन ये है कि दोनों के दोनों पार्टिकल एक पॉइंट पर जाकर मिले, एक ही टाइम पर एक ही पॉइंट पर मिले। ठीक है, एक तो ये अप्रोच है। और मैं कई बार जैसे कहता हूं कि अगर किसी भी क्वेश्चन में एक साथ दो या दो से ज्यादा पार्टिकल चल रहे हो तो ऐसे क्वेश्चंस को अगर आप रिलेटिव मोशन से करते हो तो रिलेटिव मोशन से ऐसे क्वेश्चन को करना आसान होगा। रिलेटिव मोशन में क्या देखेंगे, जिन दो लोगों के बीच में कोलिजन हो रहा है, अगर एक पार्टिकल के फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे आ जाए तो दूसरा पार्टिकल कोलाइड करने के लिए उसी पर तो आएगा ना। तो यहां पर भी अगर हम ये लिखें कि जैसे गिवन है वेलोसिटी ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड v1 वेक्टर और लिखा है वेलोसिटी ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड v2 वेक्टर, तो हम वन को रेस्ट पे मान ले, यानी कि हमारे लिए जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया वन, तो वेलोसिटी ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू वन क्या आ जाएगा, v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर। ठीक है, ट्रायंगल लॉ से ये चीज आती है। और आप जरा देखें कि वन के रिस्पेक्ट में टू किधर आ रहा है, वन स्टेशनरी हो गया, तो जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो ba के अलोंग अगर नहीं हुई तो कोलिजन ही नहीं होगा। यानी वन जो a पर पार्टिकल है वो b को, जो रखा हुआ पार्टिकल, उसको अपनी तरफ आता हुआ देखेगा। तो ये हो गया रिलेटिव वेलोसिटी। इसके बाद आप लिखे ba वेक्टर b टू a और ये होगा फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, तो आप लिखोगे r1 माइनस r2। अब कोलिजन की कंडीशन क्या है, जो रिलेटिव वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो अलोंग ba होनी चाहिए, रिलेटिव वेलोसिटी की डायरेक्शन अलोंग ba होनी चाहिए। तो यहां पर आप v2 माइनस v1 अपॉन मॉड ऑफ v2 माइनस v1 लिखें। ये हो गया यूनिट वेक्टर, रिलेटिव वेलोसिटी का यूनिट वेक्टर, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय ये डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ r1 माइनस r2। ठीक है, तो बहुत अच्छा एप्लीकेशन रिलेटिव वेलोसिटी का, यूनिट वेक्टर का। लग रहा है कि कोलिजन का क्वेश्चन है तो कुछ कोलिजन के बड़ी बहुत भारी भरकम कुछ चीजें यूज होंगी, लेकिन बड़ी छोटी सी एक रिलेटिव वेलोसिटी की अप्रोच है ये। ठीक, नोट करिए।